आज हम आपको बताएंगे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है और इसका विस्तार भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी किया है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म ग्रंथ या पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी में खुशहाली और उतनी नहीं होगी जितनी कि दुष्ट या अधर्मी लोगों की होती है। और यह सब देखकर आपके मन में कभी न कभी तो ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है। परंतु आज के अधिकतर इंसान इस रहस्य के बारे में नहीं जानते, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि धर्म ग्रंथों को सही से पढ़ा नहीं या फिर उन पर लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवत गीता में विस्तार से किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर ग्रंथ में आपको मिल जाएगा। भगवत गीता में वर्णित कथा अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, वो उनके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। और एक दिन की बात है, श्री कृष्ण के पास आ गए और बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, नारायण कृपा करके मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि है पार्थव, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता वश वे सच्चाई को समझा नहीं पाता। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हो, मेरी समझ में नहीं आया है। अब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगी कि हर प्राणी उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अतः जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा ही फल मिलता है और जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा ही फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति पर हर मनुष्य को राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि व्यक्ति किस राह पर चलना चाहता है, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उसमें से एक पुरुष व्यापारी था। उसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति बहुत ही महत्व करती थी और वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत ही विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, मंदिर जाना नहीं भूलता था और ना ही दान धर्म आदि किसी प्रकार के कर्म में कोई भी कमी रखता था। वहीं दूसरी ओर उस नगर में दूसरा पुरुष पहले पुरुष से कर्म और उसके बिल्कुल विपरीत था। वह पुरुष प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के उद्देश्य से मंदिर जाया करता था और उसे दान धर्म नीति आदि किसी से कुछ लेना देना नहीं था। जब समय बीतता चला गया और उसके बाद दोनों ही पुरुष की मृत्यु हो गई और वह यमराज के पास पहुंचे। वह भले पुरुष के बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़े देखकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म आदि विश्वास करता था, जिसके बदले में जीवन भर मुझे अपमान व दर्द और दुखी ही मिला है। और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को अपराध अपमान धन और इसका जीवन सुखी ही गुजरा, ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन वास्तव में तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए हुए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु का एक छोटी सी दुर्घटना में ही परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के किस्मत में राजयोग था, परंतु इसके दुष्ट कर्मों की वजह से इसका राजयोग एक छोटे मोटी धन की चोरी करने में ही बदल कर रह गया। श्री कृष्ण अर्जुन को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पार्थो, क्या अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया? इंसान ऐसा सोचता है कि भगवान उसके अच्छे कर्म को नजरअंदाज कर रहा है और यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस्मत में दे रहा है यह लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन में अपने अच्छे कर्म करते रहे। और भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताया गया है, किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों।